हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, उसके हम लोग क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चंस को विद सोल्यूशन यहाँ पे आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज है 4.2, इसको पढ़ाने से पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इसके कुछ गुण धर्म कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टी कह लीजिए, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तभी आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ सारे समझ में आएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझ में आने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं वहां पर गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टी बताया था, उसी पर बेस्ड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं लगाऊंगा सब आपके उसी पर बेस्ड रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर से जाकर देख लें जिसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं 1 to 5 क्वेश्चन को विद सोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बिना प्रसरण किए और सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है, 1 से जो 5 तक के प्रश्न हैं उसमें देखिए हमें क्या, इसके पहले जो एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज 4.1 स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करते थे, इसको कॉमन लेते थे, इसको छुपा लेते थे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वो वाला मेथड नहीं लगाना है, यानी कि प्रसरण नहीं करना है इसका हमें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें गुणधर्म लगाना है, उसकी मदद से सॉल्व करना है। तो गुणधर्म 8 गुणधर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वो 8 गुणधर्म आप पढ़े होंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको हलवा लगेंगे, सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जरूर से जाकर उसको देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमें दे रखा है, ये जो हमें सारणिक दे रखी है इसको हमें क्या करना है, इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करके दिखाना है। 1 से 5 तक के क्वेश्चन जो है सब में यही करना है, जो आपको सारणिक दे रखी होगी उसको आपको 0 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो कैसे करोगे, कोई सारणिक 0 कब होती है, देखो गुणधर्म इसमें लगाएंगे। ठीक है, कोई सारणिक 0 कब होती है, देखो मैंने आपको गुणधर्म बताया था कि गुणधर्म एक मैंने आपको बताया था 2 तरीके से 0 हो सकती है सारणिक। एक तो आपकी जब कोई एक कॉलम या कोई एक रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तब जाके आपका हो सकता है। या तो फिर देखिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि या तो कोई एक रो पूरी 0 हो जाए या तो फिर कोई एक कॉलम पूरी 0 हो जाए, तब उस केस में सारणिक का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। पहली केस ये मैंने बताई थी। और दूसरी वैल्यू क्या, जब कोई एक रो या कॉलम सेम हो जाए, जैसे ये 1 2 3, ये भी 1 2 3 हो जाए और ये 0 8 5, इससे नहीं मतलब है। यानी कि कोई एक रो या कोई 2 रो या 2 कॉलम जब सेम हो जाती है तो ऐसे केस में भी 0 आता है। तो ये दोनों केसेस हैं, दोनों प्रॉपर्टी है ये आपकी, तो इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो 2 केस में आते हैं, जब आपकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम दोनों में से कोई एक 0 पूरी हो जाएगी, उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तब हमारा 0 आता है, या तो कोई रो या कोई कॉलम सेम हो जाए तब हमारा 0 आता है। ठीक है, तो देखिए ये वाली सारणिक जो दे रखी है इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे a है और यहाँ पे x प्लस a है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको ये वाली जो कॉलम है इसको इसके सेम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ दो तो ये भी x प्लस a हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो y है और यहाँ b है और यहाँ y प्लस b है, तो इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो भी ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो जैसे आप जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े हो उसी तरीके से C1 पे ऑपरेशन लगाओगे, C1 प्लस C2, यानी कि C1 के प्लेस पे क्या करना है, ये वाली कॉलम के प्लेस पे क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ये वाली कॉलम को जोड़ के लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, इसको सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट के बराबर ले लेना है और लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखोगे, देखो C1 के प्लेस पे करना है C1 प्लस C2, C1 का वैल्यू है x, प्लस करना है C2 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा x प्लस a। अब देखो फिर से C1 की वैल्यू है y, C2 की वैल्यू है b, तो ये हो जाएगा y प्लस बी, यानी कि C1 प्लस C2 कर रहे हैं। और ये देखो C1 की वैल्यू है z, C2 की वैल्यू है c। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा z प्लस c हो जाएगा। क्लियर है, और दूसरी वाली कॉलम को हमें इसी तरीके से लिख लेना है और तीसरी वाली को भी इसी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से लिख लिया। क्लियर है,
और अब देखो हमें इसका क्या करना है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, जब कोई दो रो या फिर दो कॉलम जब सेम हो जाती है तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट यानी कि साड़ी का मान क्या आता है, 0 आता है। तो देखो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम सेम हो गई ना, यहाँ पे भी देखो x प्लस ए है, यहाँ पे भी देखो x प्लस ए है, यहाँ पे भी y प्लस बी है, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होगी, यानी ऐसी कंडीशन में हमारी साड़ी का मान 0 आता है। तो यहाँ पे आप क्या इसका रीजन क्या दोगे, इसका रीजन आप दोगे सिंस C1 यानी कि पहली कॉलम और यहाँ पे लिखोगे और C3 यानी कि तीसरी वाली कॉलम क्या है, समान है। समान यानी कि क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है। ठीक है, क्लियर है, समान है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट का मान यानी कि साड़ी का मान 0 के बराबर आएगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये आपको इस तरीके से दे रखा है, इस साड़ी का मान आपको 0 के बराबर ले आना है। 0 कब आता है, दो केसेस में आता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम जब 0 हो जाता है तब हमारे पास आता है 0 डिटर्मिनेंट का मान, और जब दो रो या दो कॉलम जब सेम हो जाते हैं तब आता है ये। देखो तो देखो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, C1 के प्लेस पे देखो C1 को रिप्लेस कर दें। अगर हम लोग देखो C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसे कर किया मैंने, अब देखो समझो जरा इसको ध्यान से। C1 क्या है, ये है, C2 क्या है, ये है, C3 क्या है, ये है। क्लियर है। अब इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखो C1 की वैल्यू है कितनी, A माइनस बी। क्लियर है। इसमें जोड़ना है C2, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है B माइनस सी। क्लियर है। अब C3 भी इसमें जोड़ना है, C3 की वैल्यू है हमारे पास C माइनस ए। ठीक है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस में है A है और यहाँ पे माइनस में है, A से एक पहले खत्म हो गया। यहाँ देखो प्लस में B है, यहाँ माइनस में B है, B से B खत्म हो गया। यहाँ देखो माइनस में C है, यहाँ प्लस में C है, C से C खत्म हो गया, यानी कि सब कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के बराबर, इसको हम डेल से दिखा सकते हैं, चाहे आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको क्या करना है, हमें C1 के प्लेस पे C1 प्लस C3 इस तरीके से हमें करना है। तो देखो यहाँ पे हम C1, देखो C1 की वैल्यू ये है, अब C2 इसमें जोड़ना है। C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू हमारे पास प्लस B माइनस सी। अब इसमें C3 भी जोड़ना है, C3 की वैल्यू है CA। क्लियर है। इसी तरीके से करना है। अब ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है। अब बाकी के जो बच रहे हैं हमें इसी तरीके से लिख लेना है, B माइनस सी और C माइनस ए। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करना है, इसमें भी हमें यही करना है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, ये C1, ये C2, ये C3, तीनों को जोड़ना है C1 के प्लेस पे। ठीक है। तो यहाँ से देखो C1 की, यहाँ से हम लोग लिखेंगे B माइनस सी, C1 हो गया, प्लस करना है इसमें C2, C2 की वैल्यू है C माइनस ए, प्लस करना है इसमें C3, प्लस करना है C3, C3 की वैल्यू हमारे पास A माइनस बी। ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल होगा भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब इसमें क्या करना है, C1 के प्लेस पे आप बाकी के यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, फिर से वही करना है, C1 के प्लेस पे क्या करना है, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तीनों को जोड़ देना है, C माइनस ए प्लस C माइनस बी और यहाँ पे प्लस B माइनस सी। बाकी को इसी तरीके से लिख लो, A माइनस बी, B माइनस सी। क्लियर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ तो प्लस A है, माइनस A है, ये कट गया, प्लस B माइनस B ये कट गया, प्लस C माइनस C ये भी कट गया। और देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखो प्लस B माइनस B ये कैंसिल, प्लस C माइनस C ये और ये देखो माइनस सी प्लस ए माइनस ए बी सब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ पे देखो पहले वाले कॉलम में क्या आ गया, यानी कि C1 में तो सब 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और बाकी के इसी तरीके से रहेंगे, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी और C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, इसी तरीके से रहेगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताई थी, कोई भी साइड कब 0 होती है उसकी कंडीशन 2 बताई थी, या तो कोई एक रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, सारे एलिमेंट, यानी कि देखो कोई रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या तो फिर कोई कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो हमारे पास उस केस में साड़ी का मान क्या आता है, 0 आता है। तो देखो पहली वाली जो कॉलम यानी कि पहली वाली जो स्तंभ है उसके सारे नंबर क्या हैं, 0 आ गए हैं। तो इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट का मान क्या आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, यहाँ पे लिखोगे आप C1 के सारे मान 0 हैं, क्या हैं, 0 हैं,
इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू साड़ी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक के सारे ही क्वेश्चन में आपको साड़ी का मान 0 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप वहां से जाकर अपने क्वेश्चंस को मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको साड़ी दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका मान आपको 0 के बराबर ले आकर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो 0 आने की क्या क्या कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। या तो कोई रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या तो कोई कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, या तो दो रो या 2 कॉलम कोई दोनों क्या हो, सेम हो जाए, यानी कि एक जैसे हो जाए, तब 0 आता है। तो ये 2 कंडीशन है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक रो मतलब किसी हमें कॉलम को क्या करना है, देखो ये कॉलम ये है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक कॉलम को इसी तरीके का बनाना पड़ेगा, जिससे कि 2 जब कॉलम सेम हो जाएंगी तो हमारा 0 आ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे देखो 7 है। क्लियर है, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ 7 है। अगर हम इसको क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 सते 63, कितना आ गया 63। अब क्या करो, यहाँ पे इसमें क्या करो, ये 2 है ना, इसको भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2, तो कितना आएगा हमारे पास 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 65 आ गया, इसमें क्या किया, 9 से गुणा किया और इसको जोड़ दिया, तो ये 65 हो गया, यहाँ पे भी 65 है, तो एक तो बन गया। अब इसमें भी 9 से गुणा करो, तो 8 गुणे 9 करोगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 8 9 72, तो यहाँ से आपके पास आ गया 72। अब इसमें क्या करो, यहाँ का ये जो 3 है इसको भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3, तो 72 प्लस 3 कितना आएगा आपके पास, 75 आ गया। तो ये भी आपके पास आ गया, यहाँ पे 75, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखो ये कितना है, 9 है, इसमें 9 और मतलब 9 से गुणा कर दो फिर से, यानी कि C2 वाली जितनी वैल्यू है सब में आप क्या कर रहे हो, 9 से गुणा कर दे रहे हो। ठीक है, 9 से गुणा कर दे रहे हो और C1 से क्या कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो। तो यहाँ से देखो 9 9 81 हो गया, 81 लिख दिया। अब 81 में 5 जोड़ दो, 81 5 86 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखो लिखोगे C2 इज रिप्लेस बाई, क्या लिखोगे, 9C2, यानी कि C2 में 9 से गुणा कर रहे हो दूसरी वाली कॉलम में, और C1 को क्या कर दे रहे हो, उसी में जोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे हमें 0 ले आना है, याद रखना। ठीक है, तो देखो C1 वाली यानी कि पहली वाली कॉलम को इसी तरीके से लिख लेना है, हमें उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। ऑपरेशन लगाना है C2 में, यानी कि दूसरी कॉलम में। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो C2 के प्लेस पे करना है आपको 9C2, यानी कि C2 में पहले 9 से गुणा करो, तो यहाँ पे 7 का गुणा 9 से करोगे, कितना आएगा, 7 नहीं है 63, और 63 में जो 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। ये कैसे किया, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 65 आ गया। कैसे आया, यहाँ पे मैंने करके दिखाया, पहले 7 को 9 से गुणा किया और यहाँ पे 7 को 9 से गुणा करने पर 63 आया और 2 जोड़ दिया, तो यहाँ पे 65 आ गया। अब इस तरीके से 8 को 9 से गुणा करो तो 72 आएगा, और इसी में 3 जोड़ दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, C2 में पहले 9 से गुणा करना है, फिर C1 में जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। और यहाँ पे देखो 9 को 9 से गुणा करोगे, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास 86 आ जाएगा। और ये वाली तीसरी वाली कॉलम को इसी तरीके से लिख लेना है। अब देखो कोई भी साड़ी का मान 0 कब आता है, 2 कंडीशन में आता है। तो पहली कंडीशन ये भी है इसमें कि जब 2 आपके रो या 2 कॉलम जब सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या आती है, हमारे साड़ी का मान हमेशा 0 आता है। क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ये मान याद रखना। सो स्टूडेंट देखो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1 to 5 आपको सारे साड़ी का मान क्या करना है, 0 के बराबर ले आकर दिखाना है आपको। इसको डिटर्मिनेंट यानी कि डेल के बराबर ले लिया, अब इसका मान हमें 0 के बराबर ले आना है। तो देखो कैसे 0 ले आओगे, सबसे पहले क्या करो, ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं इन सभी का क्या करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हो जाएगा 1 1 1, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी, BC CA AB। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इससे देखो A का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा AB प्लस CA। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका B का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा BC प्लस AB। क्लियर है, अब यहाँ पे C का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा CA प्लस यहाँ पे BC हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हो गया हमारा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें देखो क्या करना है, इसको 0 के बराबर ले आना है। यानी कि हमें कोई देखो कोई
दो कॉलम को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम क्या करें, अगर इसको भी 1 बना दें, जैसे ये 1 है ना पहली कॉलम में, C1 1 है, अगर हम C3 को भी 1 बना दें तो दो कॉलम जब सेम हो जाएंगी तो ऐसे केसेस में हमारे साड़ी का मान 0 आता है। तो अगर इसको, ये हमारे पास 1 है, अगर इसको भी 1 बना दे पूरा, तो यहाँ पे 1 1 कर दे 3 बार, तो हमारे पास देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, साड़ी का मान 0 हो जाएगा। तो देखो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें C3 को क्या करना है, 1 बनाना है ना, C3 के सारे एलिमेंट को 1 बनाना है। तो हम C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे C3 प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C2, माफ कीजिएगा C2 प्लस C3, यानी कि दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम को हम जोड़ देंगे और C3 के प्लेस पे लिख देंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1, और दूसरी वाली कॉलम को भी इसी तरीके से लिखना है, BC वाला BC मत समझना, समझे, और यहाँ से हो जाएगा AB। क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, आपको जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, देखो इसमें आपको ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम को जोड़ना है। तो देखो जोड़ोगे तो कैसे आएगा, देखो मैं लिख दूं अगर AB प्लस, यहाँ से हम लोग लिख दें BC, यानी कि और क्या कर लिख दें प्लस CA। ठीक है, क्लियर है। यानी कि पहले इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा। देखो सब क्या है, प्लस में है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, माइनस प्लस इधर उधर होता तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो सारी प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सीक्वेंस में दिख रहा है, पहले देखो A B C ऐसे सीक्वेंस में दिख रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, AB और यहाँ पे लिखोगे प्लस BC प्लस यहाँ पे CA, इसको जोड़ने पर आया। अब देखो इसको भी जोड़ोगे तो पहले देखो आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे AB, तो ये हो जाएगा AB प्लस, फिर आप क्या लिखोगे BC, फिर हो जाएगा ये BC, फिर प्लस, फिर क्या लिखोगे CA, इन दोनों को जोड़ना है ना, इसको इसको जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा CA। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से इसको भी जोड़ना है, यहाँ पे देखो पहले AB को जोड़ लो तो ये हो जाएगा AB प्लस, यहाँ पे लिखोगे, अब इसको जोड़ो, यहाँ पे लिखोगे BC, पहले अब ये वाला लिखोगे BC प्लस अब ये वाला लिखोगे CA। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो C3 है इसके सारे वैल्यू क्या दिख रही हैं आपको, सारी वैल्यू आपको दिख रही है समान, यानी कि बराबर दिख रही है। यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे भी देखो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे, C3 में से हम लोग क्या करेंगे, C3 में से ये सारे एलिमेंट को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से कॉमन करके हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से डेल इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, माफ कीजिएगा AB रहेगा प्लस, यहाँ से हमारे पास ये जो जितना एलिमेंट देख रहे हैं उसको कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर ले आ लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाहर ले आ लो। और मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, जब भी कोई आपको डिटर्मिनेंट के बाहर दिया रहेगा तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डिटर्मिनेंट के सारे नंबर पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ये भी प्रॉपर्टी में मैंने बताई है। 10-15 मिनट की वीडियो यार जाकर देख लो तो आपका ही फायदा होगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई, तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आव्यू से थोड़ा सा अलग है आपका सार्डिक, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, उसमें क्या करते हो, अगर आपके पास इस तरीके से कुछ दे रखा होता है तो आप क्या करते हो, जैसे आपके पास इस तरीके लिखा रहता है तो आप 2 को क्या करते हो, सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन सार्डिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, 2 है आपके पास तो आपका किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बार बार मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा BC प्लस CA और यहाँ AB। अब देखो ये सब कॉमन हो गया, तो ये कॉमन होकर के क्या आया आपके पास, 1 ही तो आया। ये सब निकल गया बाहर तो ये भी तो 1 ही आया, ये भी निकल गया बाहर तो ये भी तो 1 ही आया। अब देखो C1 और C3 क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इसका 0 से मल्टीप्लाई इसका करोगे तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्यों 0 आ गई, यहाँ पे रीजन देना चाहते हो तो रीजन भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे क्योंकि, लिख सकते हो क्योंकि C1 और C3 समान है। क्या है, समान है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, इस तरीके से है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि LHS के बराबर RHS को सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग LHS को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, इसको हम लोग लेके चलेंगे, ये वाले को लेके चलेंगे, इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो LHS की वैल्यू कितनी है। LHS की वैल्यू यहाँ पे डेल के बराबर लिख लेता हूँ, डेल के बराबर, जिससे कि हमें लगे कि ये सारणी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास देखो ये हमारे पास B प्लस C, और यहाँ पे है Q प्लस R और Y प्लस Z, और यहाँ से हमारे पास C प्लस A, R प्लस Q, Z प्लस X, और यहाँ पे A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये R1 है, देखो R1 के प्लेस पे हम क्या करें, R1 माइनस R2 माइनस R3, तीनों को क्या करें, माइनस कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, दो तीनों को क्या करना है, माइनस करना है। देखो माइनस कैसे करोगे, तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R1 की वैल्यू है आपके पास ये, R2 की वैल्यू है ये, और R3 की वैल्यू है ये। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले यहीं कर लेते हैं। देखो B प्लस C, ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। अब इसमें माइनस करना है R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू है C प्लस A, तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर के ये भी माइनस हो जाएगा, तो C माइनस A हो गया। अब देखो इसमें माइनस करना है R3, R3 की वैल्यू है A माइनस B। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो A भी माइनस में हो जाएगा, B भी माइनस में हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ से देखो प्लस B माइनस B कट गया, और यहाँ पे देखो प्लस C माइनस C कट गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस A कितना आ गया हमारे पास, -2a आ गया। कितना आ गया, -2a आ गया, 2a आ गया, यानी कि R1 के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, माइनस का 2a कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2a आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ वाले पे भी करना है, इसको क्या करो, माइनस करो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पर P है, जिससे कि अभी हमारा सारा सब कुछ गलत हो जाता। तो यहाँ पे आप अगर Q लिखे हुए हैं तो उसको P बना लीजिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको फर्क है, इतना आपको कर लेना है। तो अब देखो क्या करोगे, आपको इसको क्या करना है, घटा देना है, फिर R1 के प्लेस पे लिख देना है उसको। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, यहाँ से आपके पास देखो ये हो जाएगा Q प्लस R, ये इसको कट कर दो, यहाँ से हो जाएगा Q प्लस R, ये R1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें माइनस करना है R2 की वैल्यू है R प्लस P, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस R माइनस P हो गई। अब देखो R3 की वैल्यू कितनी है, P प्लस Q, तो माइनस P, और यहाँ से माइनस का Q हो जाएगी। तो देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, माइनस P कितना हो जाएगा, माइनस का 2P हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2P। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी करोगे, इसको माइनस कर दो, तो देखो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से इसको इस तरीके से लिख लो। देखो माइनस करने पे कितना आएगा, देखो ये हमारे पास कितना, y प्लस जेड। अब इसमें माइनस करना है, माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास है x प्लस वाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि क्या से क्या कैंसिल होगा, हमारे पास y से y कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, माइनस एक्स हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2x हो गया। अब बाकी सबको इसी तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखना, p और q में कन्फ्यूज़न हो गई थी थोड़ी, इसीलिए हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन भगवान ने बचा लिया। ठीक है, अब देखो करोगे क्या, माइनस का जो 2 देख रहे हो इसको डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के बाहर कर लो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2। अब देखो यहाँ से आ गया a, यहाँ से हो गया आपके पास p, और यहाँ से हो गया आपके पास x, और बाकी सबको लिख लो c प्लस a प्लस b, और यहाँ से r प्लस p प्लस q, और यहाँ से z प्लस x प्लस y, ये दे रखा है। अब देखो हमारे पास a p x, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे ऊपर चाहिए था हमें a p x, ये चाहिए था, यानी कि एक रो आ गई हमारी। अब हमें चाहिए क्या, ये चाहिए। देखो हमें बनाना कैसे है, a p x b q y c
आर जेड, ये हमें अब देखो ये वाला बन गया। अब ये दोनों चाहिए, ये नीचे वाला चाहिए ना। अब देखो इसको यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको ये ले आना है। तो देखो अगर आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सी आ जाएगा। अगर इससे इसको माइनस कर दोगे तो पी से पी कैंसिल होकर आर आ जाएगा, और यहाँ पे इससे इसको कैंसिल करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर के जेड आ जाएगा। तो सी आर जेड, देखो सी आर जेड जो कि हमें नीचे चाहिए, आ का रहा है ऊपर आ रहा है, ठीक है। नीचे चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ये आर कितना है, R2 है, ये R3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे R2 इज रिप्लेस बाय, यानी कि इंटरचेंज हम कर देंगे R3 में। अब देखो इंटरचेंज करने पे यहाँ से हमारे पास देखो, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, जब भी आप सारिक में किसी मतलब किसी रो या किसी कॉलम को जब इंटरचेंज यानी कि अदला बदली करते हैं तो वहाँ पे उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस अलग आ जाएगा, और ये -2 अलग से था ही हमारे पास। देखो प्लस में था, माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए पी एक्स, ये R3 है, इसको R2 के प्लेस कर दो, a + b p + q x + y। अब ये R2 है, इसको R3 के प्लेस पे कर दो, R + p z + x, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, अब आप इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास। देखो a है, माइनस करोगे a, आपके पास प्लस का b है, तो यहाँ से इससे इसको माइनस करने पे देखो a से कैंसिल हो गया, आपके पास b बचा। तो देखो इससे इसको माइनस किया तो यहाँ से आपके पास b आ गया, b आपको चाहिए, ठीक है, b आ जाएगा। अब इससे इसको माइनस करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, q आ जाएगा, q आपके पास चाहिए, आपको आ गया। इससे इसको माइनस करोगे, x से x कैंसिल होकर के y आ जाएगा, जो कि y आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाओगे बच्चों, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे क्या, R2 यानी कि इसके प्लेस पे क्या करोगे, R2 इज रिप्लेस बाय R2 - R1, यानी कि इससे इसको घटाना है, और यहाँ पे लिखोगे और R3 यानी कि ये वाली रो को भी करना है ना, तो R3 इज रिप्लेस बाय क्या लिखोगे, R3 - R1, यानी कि R2 को भी R1 से घटाओ, R3 को भी R1 से ही घटाओ, ठीक है। घटाने पे देखो कितना ले आओगे आप, यहाँ से देखो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इससे इसको, अब पहले हम क्या कर रहे हैं, R2 में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देखो इससे इसको घटाओगे तो देखो a + b, तो क्या a से कैंसिल होकर के b आ जाएगा। तो इसको पहली वाली रो को इसी तरीके से लिख लो, इससे इसको घटाया, a से कट के हमारे पास b आ गया, इसको इससे घटाया तो p से p कट के हमारे पास q आ गया, इसको इससे घटाया तो x से x कट के y आ गया। अब ये वाली को ये वाले से घटाना है, ठीक है। तो देखो a से a कटेगा, आपके पास क्या आएगा, c आएगा, c आ गया। अब देखो p से p कटेगा, r आएगा, r आ गया। अब देखो यहाँ पे इससे इसको घटा रहे हो ना, तो x से x कट के आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, तो यहाँ से z आ गया। तो यही चीज़ आपको देखो प्रूफ करनी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको लेके चला था मैंने, इसको प्रूफ किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RHS, ठीक है, RHS। ये हम लोगों ने क्या किया, LHS को लेके चला और RHS को यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये आपका, बाकी जो 1 to 4 आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हो वो तो बिल्कुल बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत हलवा लगने लगेगा। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको सारे ही समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए अगर पसंद आए हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ।